खबर बिहार के पूर्वी चंपारण से है, जहां वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित बेलवा घाट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय न्यास स्वरांजलि सेवा संस्थान द्वारा पौष पूर्णिमा के अवसर पर 112वीं नारायणी गढ़ की महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फिल्म निर्देशक अनिल बाबा पाठक, स्वरांजलि सेवा संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सह समाज सेवी संगीत आनंद, अभिनेता डी आनंद ने किया। वहीं महाआरती के माध्यम से उपस्थित सभी भक्तों ने पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का संकल्प लिया। इस अवसर पर कथा, पूजा व हवन द्वारा विश्व शांति और निरोगी दुनिया की कामना की गई। नारायणी गंडकी महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ 6 नवंबर 2014 से किया गया है। हर महीने की पूर्णिमा तिथि एवं विशेष अवसर पर यह नारायणी गंडकी महाआरती की जाती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा है। आज वाल्मीकि नगर पर्यटन को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं हर दिन हजारों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँचें, लोगों को रोजगार मिले। हमारे इस महाआरती कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी समेत बड़े बड़े नेतागण आ चुके हैं और हमारी मांग है इस महाआरती कार्यक्रम को राजकीय दर्जा मिले और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इससे लाभान्वित हों। खबर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से है, जहां जन सुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विस्तार से जन सुराज अभियान के बारे में बताया और पद यात्रा के दौरान हुए अब तक के अपने अनुभवों को साझा किया। बता दें कि आगामी 14 जनवरी को जन सुराज पद यात्रा गोपालगंज जिले में प्रवेश कर जाएगी। तो यात्रा का जो एक बेसिक परिभाषा है, उसको यात्रा क्यों कहते हैं? ये तो मुख्यमंत्री का काम ही है, जो भी जनप्रतिनिधि है उसको प्रशासनिक समीक्षा को यात्रा न कहा जाए, तो उसको मैं यात्रा मानता ही नहीं। लेकिन एक बार को परिभाषा की बात हटा भी दें तो नीतीश कुमार जी इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इसीलिए शायद रोज कहते हैं कि किसी को कुछ पता है। ये नीतीश कुमार का नया तकिया कलाम है। जो अगर पत्रकार पूछ दे, कोई समाज का आदमी पूछ दे, कहते भाई किसी को कुछ पता है, इसको कुछ आता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जैसे आदमी जो जिसको कुछ नहीं आता है, पश्चिम चंपारण की स्थिति या पूर्वी चंपारण की स्थिति समझने में मुझे 50 दिन लग रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं दावा कर सकता हूं कि मुझे पूर्वी चंपारण की सारी बातों की जानकारी है। नीतीश कुमार जी ने 4 घंटे में पूरा पश्चिम चंपारण का यात्रा खत्म कर लिया और पूर्वी चंपारण में करीब 15 मिनट का समय उन्होंने बिताया। तो दोनों मिला दीजिए तो 5 घंटे में 1 करोड़ लोग रहते हैं दोनों चंपारण मिलाकर, और 1 करोड़ लोगों के बीच की यात्रा उन्होंने 5 घंटे में पूरी कर ली। तो ये आपके विवेक पर है कि भाई ये कितनी बड़ी यात्रा है, क्या कर रहे हैं। तो ये मेरी टिप्पणी है। नीतीश कुमार जी, ये जरूर सुखद बात है कि कम से कम चलिए यात्रा के नाम पर ही सही बंगले से निकले तो सही। मई 2021 को मैंने रिटायरमेंट या उस काम को छोड़ने की घोषणा की है, तो उस विधा में मैं शिखर पे था। पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु जीतने के बाद तो मैं चाहता तो 20 वर्ष वही काम करता, इसीलिए उस काम को छोड़ा। फिर 1 साल तक ये पूरे मंथन के बाद, सोचने समझने के बाद मैंने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए तय किया है कि नहीं, ये आएंगे जो आजादी से पहले कांग्रेस की व्यवस्था थी, गांधी जी की व्यवस्था थी, जिसमें समाज का हर वो व्यक्ति जो आजादी के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो उस व्यवस्था से जुड़कर अपना योगदान दे पाता था, परिवार, जाति, धर्म से ऊपर उठकर। वैसी अगर व्यवस्था बनाना है तो हमें समाज में जाकर काम करना होगा। ये प्रपोजल लेकर ही कांग्रेस के पास गए थे। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि मेरी कांग्रेस से लंबी चर्चा भी चली। मैंने उनको कांग्रेस का लोग कहते हैं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट रिवाइवल का क्या दिए थे? यही दिए थे कि आप अगर राजनीति में फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो समाज ही जरिया है। राजनीति से समाज सुधरे नहीं सुधरे, समाज से राजनीति को सुधारा जा सकता है। खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां विश्व विख्यात रेत कला के महान कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने 2 दिनों के कठिन मेहनत के बाद रेत पर 20 फीट ऊंची बिहार के लाल किला मुंगेर की कलाकृति बनाई और लिखा, हैप्पी न्यू ईयर 2023 में आइए ना हमारे बिहार। साथ ही
सैंड आर्टिस्ट ने अपने फैंस को नए वर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बता दें, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर उन्होंने रेत पर भव्य आकृति बनाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जिसने सोशल मीडिया में खूब वायरल होने के बाद साथ ही काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। देखिए, हम सैंड आर्ट से बिहार के मुंगेर ज़िले में जो किला है उसको हम रेत पर बनाए हैं और नया साल पर सभी लोगों को हम शुभकामना देते हैं। और सभी लोग नया साल का महापर्व अपने स्तर से मना रहे हैं और हम भी रेत कला के जरिए आइए न बिहार, जबकि हमारे इस बिहार में बहुत बड़े बड़े अच्छे विरासत है जो पूरी दुनिया का नज़र रहती है और लोग देखने भी आते हैं देश विदेश से। हम भी इस बिहार के मुंगेर ज़िला में स्थित अभी 4 किला जो इस मुंगेर में है उसको हम दिखाए हैं बनाकर नए साल के अवसर पर और लोगों को मनोरंजन करा रहे हैं। किला बनाया गया है, ऐतिहासिक चीज़ है और मधुरेंद्र जी जो है अपने कला के प्रति जो है आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुंगेर का धरोहर किस प्रकार है और इसको सही ढंग से देख रेख करना चाहिए मुंगेर की जनता को। और ये जो है बहुत सराहनीय प्रोग्राम है इनका और कला के माध्यम से मुंगेर के प्रति इनका जागरूक कुछ अच्छा रहा। और ये कला को बनाने में जो है 2 दिन इनको टाइम लगा है और हम सभी भाई मिलके जो है बालू और पानी का एकत्रित किए हैं और बहुत कठिन मेहनत से इसने जो है ये सारा कला को प्रदर्शित किया गया है जी। और 2 दिन का टाइम लगा है। तो ऐसे कलाकारों को क्या ऐसे कलाकारों को सहानुभूति नमन और सारा जो है हम सबका स्नेह इनके प्रति है कि इनका कला को विकसित किया जाए जी। ऐसे कलाकार को जिला प्रशासन की ओर से सहानुभूति देना चाहिए। खबर अमेठी से है, जहां 2 साल पहले बनी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की हालत खराब हो गई है। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद भी गांव की सड़क ठीक नहीं की जा रही है। वहीं खराब सड़क के चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूरा मामला अमेठी के शुक्ल बाजार ब्लॉक के पूरे जीत तिवारी करहन गांव का बताया जा रहा है। ये नाली बनी हुई है और आने जाने वाले को समस्या हो रही है। रोड पे पानी गंदा भरा है। कौन सी नाली बनी हुई, किस वजह से समस्या हो रही है यहाँ पे? प्रधान और प्रधान के कार्यकर्ताओं द्वारा और नाली नहीं बनाई जा रही। ये रोड हमारे गांव को गई है जो रुदौली संपर्क मार्ग से निकल के ग्राम पूरे जीत तिवारी से ग्राम पूरे जीत करहन को गई है। अभी गांव ये रोड बने हुए मात्र 2 साल हुए हैं। 2 साल में रोड की ये हालत हो गई है और बगल में ही घूर गड्ढा है। घूर गड्ढे से नाली नहीं निकलने दिया जा रहा है। आगे कुछ लोग जो है पटरी को ही घेर के बैठे हैं, नाली निकलने नहीं दे रहे हैं यहाँ के लोग। और नाली आप देख ही रहे हो कैसा पानी जल भराव हो रहा है। कोई भी गांव का आदमी आता है तो वो इसमें नहा के जाता है यहाँ से। तो जिस हालत में हम लोग पहले थे उसी हालत में आज भी हम लोग हैं। जो है यहाँ पूरे जीत तिवारी से पूरे जीत करहन के लिए रोड है, उसमें पानी भरा हुआ है, नाली नहीं बन पा रही है और इसी रोड पे पानी का भराव है। आने जाने में समस्या है, लोग गिरते हैं, परेशानी तो बढ़ती ही है इससे। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे चाहते क्या है, नाली बन जाए, रोड का जल भराव ख़त्म हो जाए, आने जाने में थोड़ा आराम हो आदमी को। आखिर ऐसा क्या कारण कि जल भराव है? अब ये विवाद के कारण प्रधान जी नाली नहीं बना रहे हैं, इसी समस्या से पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है। खबर कन्नौज से है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव के तहत सेल्फी विद कूड़ा अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यूपी सरकार और नगर पालिकाओं की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल रही है। बता दें, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार साफ सफाई के जुबानी दावे तो करती है लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं करती, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। नगर पालिका परिषद छिबरामऊ में जिस तरीके से कूड़े के ढेर कैरदा रोड, फरुखाबाद रोड, जीटी रोड और आवास विकास में देखने को मिल रहे हैं, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि किस तरीके से सरकार और नगर पालिकाएँ बिल्कुल लापरवाह और संवेदनहीन बनी हुई हैं। जबकि सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, सफाई की, स्वास्थ्य की, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, लेकिन इस ज़मीनी हकीकत कुछ और है
किस तरीके से सभी नगर पालिकाएँ परिषदों में ये कूड़े के ढेर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं और जिस तरीके से बीमारियां हावी भी हैं, इससे साफ पता चलता है कि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा जब निकाय चुनावों में जनता इनको जवाब देगी। आम आदमी पार्टी इस तरीके के मुद्दों को लोगों को इसके प्रति जागरूक कर रही है, सरकार को भी जागरूक कर रही है कि किस तरीके से आप लापरवाह बने हुए हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बहुत दिन अब दूर नहीं है जब आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मेयर का चुनाव जिस तरीके से दिल्ली में जीता है, पार्षदों का एक पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीता है, उसी तरीके से अब जनता यहाँ भी आम आदमी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रही है और आगामी चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। लोग, हमारे यहाँ की जनता, जनपद कन्नौज की जनता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को, सभासद प्रत्याशियों को, चेयरमैन प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां नवाबगंज मछना मार्ग पर सुबह रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर और बस चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी के द्वारा ट्रक ड्राइवर का शव निकलवाकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं 6 घायल हुए यात्रियों को लोहिया अस्पताल के लिए भी भेज दिया है। ये नगला जोधा के पास बस की, रोडवेज बस की और ट्रक की आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें कि बस ड्राइवर और जो इसका जो कंडक्टर है इसका वो तो ठीक है, लेकिन ट्रक के बस की और ये अपना बस के जो इन दोनों ड्राइवर की मौत हो गई मौके पे ही। और बाकी जो सवारियां थी, लगभग 4 सवारियां हमारे पास आई हैं जो कि गंभीर रूप से घायल थी, जिनका यहाँ पे सीएससी नवाबगंज में प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है। अधिक जानकारी पुलिस को सूचित कर दी गई। नवाबगंज में अभी सिर्फ 4 लोग आए हुए हैं एम्बुलेंस द्वारा, तो उनका हुआ है। बाकी अगर जो भी अगर घायल हुआ है तो अदर कोई भी गाड़ी से या एम्बुलेंस द्वारा आएगा, वैसे आपको सूचित कर दिया। ये आज सुबह करीब 8 बजे के करीब ये थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम नगला जोधा है, वहाँ पर एक रोडवेज बस और रिस्पेक्टिव बस में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है और रोडवेज ड्राइवर है, मौके पे ही व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ है उसके अंदर जो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत से वहाँ से नवाबगंज सीएससी भेजा गया था, जहाँ से मैं यहाँ पर लोहिया रामनगर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, जो घायल हैं उनका बेस्ट उपचार किया जा रहा है। डीएम साहब और हमारे द्वारा और हमारे अन्य जो अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार इसे कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा है। मौके से भी जो गाड़ी हैं उनको हटवाया जा रहा है, उसके लिए वहाँ पर भी सारे अधिकारी लगे हुए हैं। और कौन कौन लोग सवार थे, इसके अलावा अगर अन्य कोई ऐसी बात आती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अभी सभी का जो बेस्ट इलाज है उसके लिए दिशा निर्देश किया गया है। टूंडला में क्राइस्ट द किंग स्कूल के पास ट्रैक्टर और कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि दरोगा विवेक यादव गाजियाबाद से अपनी गाड़ी से टूंडला आ रहे थे, उसी वक्त ये हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार दरोगा की पत्नी को गंभीर चोटें आई है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां अपने हक के लिए कई वर्षों से पीड़ित महिला संघर्ष कर रही है। बता दें कि महिला का कहना है कि विगत कई वर्षों से ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा न्यायालय में चल रहा था, जिसके चलते न्यायालय के न्यायाधीश ने आदेश दिया कि महिला को उसके घर में रहने की अनुमति प्रदान की जाए। वहीं जब महिला, आपको बता दें, न्यायालय के आदेश पर अपने ससुराल घर पहुंची रहने के लिए, तो ससुराल वालों ने उसको घर में रहने नहीं दिया, साथ ही पूरे घर के सभी कमरों का ताला लगाकर फरार हो गए, जिससे पीड़ित महिला को पूरी रात केवल एक बोरे पर बैठकर गुजारनी पड़ी। वहीं महिला ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि यह लोग कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और पुलिस की मिली भगत के चलते मुझे घर में नहीं रहने दे रहे हैं। हमारे दहेज का हमारा मुकदमा दायर इन्होंने ही कराया था पहले सर। अब हमारे आदेश हो गए कोर्ट से, वो भी मान्य नहीं हो रहा है, हमें घर में रहने नहीं देते हैं सर। हमारा जो खाना खर्चा बंधा है आज तक नहीं मिला मुझे, और मेरा जब से जजमेंट हुआ था तब भी मैं रहने आई थी सर, इनने निकाल दिया, फिर मैं दोबारा रहने आई हूँ, फिर भी इन लोगों ने ताला लगा के ऊपर भागे, मुझे नीचे छोड़ के चले गए सर। मुझे 9 साल हो गई सर, 2 साल पहले मेरा जजमेंट हो गया था तब भी मैं रहने आई, उससे पहले जब मेरा शुरुआत हुआ तब रहने आई, तब इनने कोर्ट का केस खत्म करा दिया था सर। उसके बाद मैं 3.5-4 महीने यहाँ रही, उसके बाद में फिर इनने पीड़ित किया, फिर
फिर मैं दोबारा मुझे घर से निकाल दिया गया सर। उसके बाद में दोबारा जजमेंट लेके आई, ये भी मान्य नहीं हो रहा है सर। हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। कौन लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं? हमारी चारों नंद यहाँ पर ही रहती हैं। 2 अनमेरिड थी तब मेरा जब चला था। अब तो मेरी तीसरी नंद की भी शादी हो गई, अब एक ही नंद रह गई हैं। मेरे हस्बैंड है, मेरे ससुर एक्सपायर हो गए और मेरी सास है अभी फ़िलहाल। क्या क्या नाम है उन लोगों के? बड़ी वाली ननद है, उनका नाम है मंजू, और उनके नंदोई का नाम है प्रकाश, और दूसरे नंबर की है नीरज, उनका नाम बबली नाम है उनका दीदी का, और जीजा जी का नाम है नीरज, और मीनू नाम है तीसरी नंबर वाली दीदी का, छोटी वाली का नेहा, और मेरे हस्बैंड का नाम है राहुल, और मेरे ससुर एक्सपायर हो गए 1 साल हुई है उनको। उनका नाम है श्री भगवान सिंह, और मेरी सास का नाम है शांति देवी, मेरा नाम है कृष्णा उर्फ सत्यवती। कौन सी जगह है ये? कौन सा मोहल्ला टीला राजपूताना चौराहा फिरोजाबाद। थाना कौन सा लगता है? दक्षिण पड़ता है सर। आप यहाँ पर कब से बैठी हैं? मैं सुबह शाम से बैठी हूँ, 7:30 बजे के करीब से बैठी हूँ सर यहाँ पर। और वे लोग घर का ताला लगा के मुझे यहाँ पे छोड़ के भाग गए हैं वो सब लोग। सर्दी बहुत है, ऐसे में आपके पास क्या व्यवस्था है यहाँ? सर कुछ नहीं है, मैं बोरे पे भी बैठी हूँ, जैसे बैठी हूँ उसी तरीके से मैंने नाइट निकाली है। ना मुझे पानी मिला अब तक, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मेरा पूरा सामान कमरे में लॉक है सर। क्या कहना चाहती हैं आप? सर मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरा जो जजमेंट है वो मुझे मंजूर है, मुझे यहाँ रहने की अनुमति चाहिए बस। जो भी मेरा खाना खर्चा वो मुझे चाहिए, मैं यहाँ रहूँगी। मुझे कोर्ट ने आदेश दिए हैं वो भी मान्य नहीं हो रहे हैं सर। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए कोई न्याय नहीं है क्या? फिरोजाबाद में प्रसूता और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वहीं परिजनों की नाराजगी को देखते हुए अस्पताल में पुलिस बल तैनात हुआ है। ये मेरी भाभी है, मैं इनका देवर हूँ। हमने प्रशासन को बुलाया था, हमने उनको कंप्लेन करी तो वो कहते हैं कि आप दंगाई हैं। हम अपनी बात भी नहीं कर सकते, हमारा मरीज मर गया, वो हमसे दंगा ही कह रहे हैं। बताइए हम इस चीज़ के लिए भी दंगा करेंगे? हम कैंसर के मरीज हैं तो इस हालत में भी हम दंगा ही करेंगे? अभी क्या हुआ है? अभी हमारी भाभी खत्म हो गई, हाँ। तो हम दफीना हो जाता, हमारे भतीजे का छोटा जिनकी डिलीवरी हुई थी ना अंदर, तो उनके दफीने के लिए गए थे हम पानी भी नहीं पी पाए, तुरंत भग के आए तो यहाँ पर जब तक खेल हो चुका है। दोनों की मृत्यु हो गई? दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त इनके संग कार्रवाई होना चाहिए। हॉस्पिटल की लापरवाही? हाँ, हॉस्पिटल की लापरवाही है। सौजैया हॉस्पिटल बोलते हैं। मैं सुबह 11 बजे लेके आया था अपनी वाइफ को। क्या नाम है डिलीवरी के लिए। मेरा नाम बंटी है जी। मेरी बीवी का नाम फरजाना है जी। क्या नाम है, मैं इन लोगों ने क्या 6.5 पॉइंट खून है, इनके ब्लड चढ़ेगा, तो मैं ब्लड निकलवाने के लिए ब्लड बैंक गया, और फिर वहाँ से क्या नाम ब्लड लेके आया, तो इन लोगों ने कहा कि आधे घंटे के लिए गर्म करने के लिए रख लो। अच्छा। तो इन लोगों की लापरवाही की वजह से मुझे क्या नाम बाहर निकाल दिया गया बार बार। क्या नाम है 1.5 घंटे के बाद फिर मैं अंदर आया, मैंने मैडम देखना, तो उन्होंने चेक करके कहा तो कहने लगी कि दोबारा रखे आओ वहाँ पे ब्लड, तुम्हारी बीबी की फीवर आ गया है, तो बाद में चढ़ेगा। तो वहाँ पे मैं ब्लड जमा करने के लिए गया, उन लोगों ने मेरे साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज दिया। फिर मैं दोबारा इनके पास आया तो यहाँ पे मैंने इन लोगों से बदतमीजी करी थी। फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद में क्या नाम है मेरी बीबी के ये लोग कह लगे कैसा है, आप अपनी बीबी को यहाँ पे लिख के दे दो, तुम अपनी बीबी को अपनी मर्जी से घर ले जा रहे हो। अच्छा। मैं बाहर गया, मेरी बीबी के दर्द चालू हो गए, फिर मैं अंदर आया, अंदर आकर मेरी बीबी का बेटा हुआ, उसको क्या नाम है मेरा लड़का खत्म हुआ। अच्छा। 7:10 में मेरा बेटा खत्म हो गया था। तो क्या मानते हैं कि लापरवाही की वजह रही है? हाँ, ये सब डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से है। और क्या नाम है, अगर हम गरीब आदमी हैं, मैं छोटे 2 बच्चे हैं, बताइए हम क्या करें आप? ब्लड था आपके पास? हाँ ब्लड था, ब्लड मेरे पास है, अभी भी रखा हुआ है। ब्लड नहीं चढ़ाया? ब्लड नहीं चढ़ाया इन लोगों ने। कोई स्टाफ नहीं आया? ना कोई डॉक्टर? स्टाफ नहीं आया, ना कोई डॉक्टर आया। मतलब दोनों की मौत हो गई है ना? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ क्या नाम है इन लोगों की लापरवाही की वजह से इन लोगों को क्या नाम है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इनकी नौकरी छीन ली जाए। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना टूंडला पुलिस के द्वारा 5 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से कुछ हथियार के साथ नकदी भी बरामद की है। वहीं आरोपी ने थाना क्षेत्र में की 2 जहरखुरानी घटनाओं को भी कबूला है। बताते चले कि यह लोग ज्यादातर बंद घरों के ताले तोड़कर डकैती और राह चलते हुए लोगों से लूटकर, साथ ही मौका देख पाकर कभी कभी बस और घरों में जहरखुरानी टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे। वहीं पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म के कुख्यात अपराधी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।